प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री। यानी रिसेंटली अभी हम लोग ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे फॉर्मूले रिवाइज किए थे, जिसका मैंने वन शॉट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसके अलावा मैंने आपको ए एस टी सी रूल काफी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया था, है ना। ऑल्स मतलब ए एस टी सी याद आ गया होगा आपको। ए का मतलब होता था ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। इस तरह से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफी कुछ बताया हुआ है। तो बच्चों, इसका बहुत ही कंपलसरी हम लोग का एप्लीकेशन करना होता है एनसीईआरटी क्लास 11th में। तो अजीब आप भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज को। तो आपके साथ प्रेजेंटली मैं एक्सरसाइज 3.3 जो एनसीईआरटी में है उसी का डिस्कशन करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो आपको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस आपको 100% आने ही चाहिए, ये आपसे हर जगह पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपके साथ स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो अभी बच्चों मैंने आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है। तो अब मैं बच्चों आपके साथ आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो ये बच्चों आपके साथ अब स्क्रीन पूरी तरह से शेयर हो चुकी है। अब बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आएगा कि भाई मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 का डिस्कशन करने वाला हूँ। तो 3.3 क्लास 11th एनसीईआरटी से कर रहा हूँ। ये बहुत ही कंपलसरी एक्सरसाइज है। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले उनको हेडिंग डालनी होगी एक्सरसाइज 3.3। और बच्चों, अगर हो सकेगा तो ये एक्सरसाइज अगर आज नहीं हो पाएगी कंप्लीट तो हम लोग इसको अगली क्लास तक पूरा कंप्लीट करेंगे और एक 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 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चंस आपके किए होने चाहिए। तो बच्चों, थ्योरी वाला पार्ट तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अगर आपको कम याद होगा तो आप इस लेक्चर के थ्रू फिर से दोबारा देख लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री ये सब हम लोग क्लास 9 10th में लिखते थे, डिग्रीज में लिखते थे। लेकिन अब जो हम लोग एंगल्स लिखते हैं वो रेडियंस में लिखते हैं। और मैंने आपको रिलेशन बता दिया था कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मैंने कहा था इसको याद कर लो। तो बच्चों, अगर आप साइन स्क्वायर पाई बाय 6 नहीं सोच पा रहे हो तो ये एंगल क्या है, रेडियन में है ना। तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि यार ऊपर पाई रेडियन है तो पाई रेडियन को 180 डिग्री में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 180/6 हो जाएगा। और 180/6 इस तरह से आपको सोचना होगा कि वो 30 डिग्री होता है। तो इसका मतलब साइन पाई बाय 6 का मतलब ये हुआ साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। अगर आप बिगिनर्स हैं और सोच नहीं पा रहे हैं तो इस तरह से सोच सकते हैं कि जहां जहां पाई लिखा हो तो आप उसको 180 प्लेस कर दीजिए डिग्री। क्योंकि ये पाई रेडियंस में है, आप उसको 180 डिग्री लिख दीजिए और 180 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बच्चों, ऐसे आपको सारे एंगल सोचने हैं। अच्छा भाई, साइन पाई बाय 6 हो गया साइन 30 डिग्री, तो उसका मतलब ये वैल्यू होती है हाफ। तो हाफ का मैंने कर दिया स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपने ये क्वेश्चन किया ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी बच्चों हाफ होती है। और बच्चों ये हो गया tan 45 डिग्री। tan 45 की बच्चों वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर कर दिया। इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और -1। 1/4 होता है बच्चों 2/4, और 2/4 का मतलब वो 1/2। 1/2 -1 विच इज इक्वल टू -1/2। तो बच्चों अभी हमने कुछ भी नहीं किया, आपके साथ सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। और यदि आप रेडियंस डिग्री ये सब भूल चुके हैं तो मैंने आपको फिर से दोबारा आपको बता दिया। लेकिन धीरे धीरे बच्चों फाइनल टच देना ही है, क्योंकि ये सारे एंगल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आप ज्यादा दिनों तक अब पीछे नहीं भाग सकते। चलिए बच्चों, अब बच्चों लिखा है 2 sin² पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 तो साइन 30 हो गया, ये होता है 1/2 और ऊपर स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 लिखा है। तो बच्चों हम आपसे कहते हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो 1/sin थीटा कॉसेक थीटा या 1/cosec थीटा साइन थीटा। तो आप ऐसा सोचो कि आपको साइन 7 पाई बाय 6 एक बार सोचना है, और 7 पाई बाय 6 को बच्चों ब्रेक कर दो। अब ब्रेक कैसे करते हैं, मैंने आपको एसटीसी में बताया था कि पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। फिर भी यदि आप ब्रेक नहीं कर पा रहे तो आप अपने मन में 7 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, 1 होल नंबर 1/6। और पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं।
तो अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो 7/6 को रियलिटी में डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा 1 होल नंबर 1/6, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा ना, जिसको आप लिख सकेंगे 1 + 1/6, और पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई + पाई/6। अब ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा आता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको रटवा रखा है कि अगर हम किसी भी एंगल का टेन या कॉट लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हम साइन ले रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -sin π/6। इसका मतलब ये हो गया बच्चों -½ क्या, यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो cos6 7π/6 चाहिए, तो ये हो जाएगा -2। सबको क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे -2 की वैल्यू भी रखनी है और उसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि cos एक स्क्वायर था। और बच्चों ये cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, यानी कि cos 60 डिग्री मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 2 × 1/4, और ये हो गया बच्चों 4 × 1/4, और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, और ये बच्चों उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 रियलिटी में आ रहा है। इसका मतलब हमारी प्रूविंग एकदम सही है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास गिवन है cot² π/6। तो तुम कहोगे सर कॉट तो 10 के हिसाब से सोच सकते हैं। हाँ तुम सोच लो, 10 30 कितना होता है, तुम कहोगे 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो √3 हो जाएगा। अब सर ये cosec 5π/6 है, तुम बगल में इसको ले आओ और सोचो sin 5π/6। तो तुम कहोगे सर या तो π + थीटा या π - थीटा या 2π + थीटा या 2π - थीटा, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको π - π/6 लिख लो, और साइन ऑफ π - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन π/6 ही होगा, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो प्यारे बच्चों हमें साइन π/6 नहीं चाहिए, हमें कॉसेक 5π/6 चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और ये हो जाएगा 3। 10π/6 tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये 1/√3 वैल्यू वैल्यू लिखती है बच्चों। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 × 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 + 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किए होंगे तो अब उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन को एक्चुअली में किस तरह से करना है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं, जरा अटेम्प्ट करिए इसको। sin 3π/4। जिन बच्चों को भी एसटीसी का कम आइडिया है तो मैं उनके लिए अलग से लिख रहा हूं कि भाई 3π/4 को हम लिखेंगे π - π/4। साइन ऑफ 180 - थीटा इज साइन थीटा, यानी कि sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। तो ये हो गया 2 × 1/√2 का स्क्वायर +2 cos π/4। cos π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर +2 sec π/3। तो बच्चों ये हो गया sec π/3। तो तुम सोचोगे यार cos π/3 के लिए सोच लेते हैं, तो cos π/3 कितना होता है, 1/2। cos 60 1/2, तो sec π/3 कितना होगा, 2। तो ये बच्चों होगा 2 का स्क्वायर। तो बच्चों हो गया ये 2 × 1/2, फिर ये हो गया 2 × 1/2, फिर ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 हो 4 टू जा 8, 8 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 10। प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में तो आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी सफलतापूर्वक आपका कंप्लीट हो गया। वंस अगेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग आते हैं अपने दो क्वेश्चंस पे, और वो दो क्वेश्चंस हैं कि बच्चों आपको इवेल्युएट करने हैं sin 75 और tan 15, इनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मतलब बच्चों उसकी वैल्यू निकालनी कि क्या वैल्यू आएगी। वैल्यू का मतलब √2 + 1 √3 -1 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसमें साइन 75 को बच्चों आप नोन एंगल्स में जानते हैं, 45 + 30 लिख देंगे। और यदि बच्चों आप 75 को 90 - 15 लिख देंगे तो वो cos 15 बन जाएगा, लेकिन cos 15 भी आप नहीं जानते, तो आपको नोन एंगल्स में ही ब्रेक करना पड़ता है। फिर आपको cos 15 को फर्दर वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 15 को आप लिखेंगे 45 - 30, तब आप cos ऑफ a - b का फॉर्मूला लगाएंगे,
उससे जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी जो हम अभी निकाल रहे हैं। तो आप चाहे उस मेथड से करें चाहे डायरेक्टली यहीं पे ब्रेक करके करें, बात एक ही है। ठीक है। तो बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या यहां तक चेक करिए, सबको क्लियर है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 होता है बच्चों √3/2। ठीक है, कॉस 45 होता है बच्चों 1/2, 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो बच्चों ये तो सिंप्लीफाई करें क्या, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है √3+1/2√2 इसका आंसर। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला पार्ट, tan 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 45 - 30। ये हो गया tan ऑफ a माइनस बी, दिस इज tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यहां तक बच्चों आ गया। tan 45 बच्चों हो गया 1, tan 30 हो गया 1/√3 होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस 1/√3। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3+1। तो बच्चों हम लोग ने सफलतापूर्वक इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं फाइनली। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। लेकिन ए की जगह आपको दिखाई दे रहा है π/4 माइनस एक्स, और बी की जगह आपको दिखाई दे रहा है π/4 माइनस वाई। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी का। बीच में बच्चों माइनस साइन होता है तो ए प्लस बी होता है, ध्यान से देखिए बीच में क्या है माइनस। तो कॉस ए प्लस बी बच्चों हम लोग इसको ऑपरेट कर देते हैं। ए की जगह बच्चों है π/4 माइनस एक्स, और बी की जगह है π/4 माइनस वाई। तो बच्चों ये आपको दिखाई देगा π/4 प्लस π/4 2π/4, 2π/4 का मतलब हुआ π/2, और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन लेकर के हम बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये बन गया कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 पे नेचर चेंज होता है, और 90 माइनस थीटा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों सफलतापूर्वक मैंने कंप्लीट कर लिया। कई बच्चों का कहना था कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम पूरे पूरे फॉर्मूले ओपन कर लें, इसके और इसके इसके और इसके फिर माइनस करें, तो हमने कहा बेटा तो भी हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से मत करिए। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों अभी ये क्लास चलती रहेगी, ये 40 मिनट्स की क्लास है, जब तक चलेगी तब तक ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों लिखा है टेन ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन टेन ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लगाएंगे। और बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूले बताई थे कि भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लो, विच इज tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10b। अब बच्चों ये लिखा हुआ है टेन ऑफ π/4 प्लस एक्स, तो अब इसको लगाइए, दिस इज tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10b। अब बच्चों हमको डिवाइड में फिर से फॉर्मूला लगाना है, तो हम डिवाइड वाला साइन लगा देते हैं। tan ऑफ a माइनस बी, ये होता है बच्चों tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a 10b। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चों को आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 10π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस 10x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10x। और बच्चों इसको किससे डिवाइड करना है, बच्चों इसको डिवाइड करना है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो 1 प्लस 10x बच्चों ऊपर चला जाएगा, समझ में गया? तो बच्चों ध्यान से देखो, जो प्रूफ करना था वो फाइनली प्रूफ हो गया है, क्योंकि 1 प्लस 10x बच्चों दो बार आ गया है।
तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। हो गया बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। तो 7 तक क्वेश्चन हमने बच्चों आपको कर दिया, और ये वही फॉर्मूले थे जो ऑलरेडी आपने सीखे हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए बच्चों हम लोग फाइनली। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं। आइए जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी है कि भाई ASTC का कंफ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है, तो आप बगल में ऐसे बना लिया करो भले ASTC, क्योंकि एग्जाम में एक बार बना लोगे तो उसी से काम चलता चला जाता है। तो ये बच्चों मैंने बना लिया। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर होता है 90 - थीटा, यहाँ पे होता है बच्चों 90 + थीटा, यहाँ पे होता है पाई - थीटा, यहाँ पे होता है पाई + थीटा, यहाँ पे होता है 3π/2 -थीटा, और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π - थीटा और 3π/2 +थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है 2π + थीटा। इतना बच्चों आपको याद करना ही होता है। चलिए बच्चों, तो ASTC को जरा मैं हाईलाइट कर दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस ऑफ पाई + x, सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जहां पर पाई नजर आए वहां पे नेचर नहीं चेंज होता है, लेकिन जहां पर π/2 और 3π/2 नजर आए वहां पे नेचर बदल जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरह से। तो पाई + x बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी हम टैन या कॉट लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हम कॉस ले रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। और बच्चों प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि साइन जो होता है साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ -x कॉस एक्स होता है, और बच्चों tan ऑफ -x माइनस tan x होता है। ये बच्चों आपको याद करना होगा। कॉस ऑफ -x कॉस एक्स इसलिए होता है क्योंकि कॉस एक्स एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने उसमें जहां जहां एक्स से अगर हम उसको -x से रिप्लेस कर देते हैं और वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो दैट मीन्स वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों, ये इवन फंक्शन है, इसीलिए इसने ऐसा किया। लेकिन बच्चों ये और ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए उन्होंने माइनस क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों कॉस ऑफ -x, तो ये तो कॉस एक्स ही हो गया। चलो नीचे चलते हैं। साइन ऑफ पाई - x, ये तो बच्चों रटा हुआ है, साइन एक्स होता है। अब बच्चों π/2 पे नेचर बदल जाएगा, पहले आप साइन एक्स लिख दो। अब देखो बच्चों, आपको ये देखना है कि π/2 + x कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी का भी आप साइन लेते तो पॉजिटिव होता, आप क्या ले रहे हो, कॉस ले रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। भाई समझे ही नहीं, आप इस एंगल का क्या ले रहे हो, कॉस ले रहे हो ना। तो इस एंगल का कॉस, ये एंगल कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 + x का अगर आप साइन लोगे तो पॉजिटिव, कॉस लोगे तो नेगेटिव। समझ में आई ये बात। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जिसको आप प्यार से लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स। बोलिए थम्स अप। चलिए भाई। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरह से करना है। प्यारे बच्चों, अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 7th 8th और क्वेश्चन नंबर आ गया 9th। लगता है आज की क्लास में 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कर लेते हैं जितने हो पाते हैं। बच्चों फिर से ये एसटीसी आपको परेशान करने के लिए आ गया है। एसटीसी बच्चों मैंने यहाँ बना तो दिया था, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट करके कर दें तो यहीं पे कर देते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे कर देते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों। बताइए, 3π/2 + x पर नीचे बदल दो, पहले लिख दो साइन एक्स। ठीक है। अब 3π/2 + x कहां पर है बच्चों, देख लो। ये है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम 3π/2 + x का कॉस लेते हैं तो पॉजिटिव हो, तो बच्चों ये साइन एक्स ही रह गया। 2π + x बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज आप इसको कॉस एक्स ही लिख देते हो क्योंकि सब पॉजिटिव होता है। 3π/2 पे फिर जो नेचर बदल जाएगा उसको आप साइन एक्स, पहले क्या है, कॉट है, तो कॉट का आप tan x लिख दीजिए। अब माइनस होगा कि प्लस, सोच के बताते हैं। 3π/2 -x बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे किसी का आप कॉट या tan लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। कॉट 2π + x, तो बच्चों ये कॉट x ही होगा, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। 2π + x बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वहां पे सब कुछ पॉजिटिव होता है। बच्चों उसको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 1 आएगी, तो हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये साइन एक्स आ गया, ये कॉस एक्स आ गया, और ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है साइन एक्स और ये लिखा है कॉस एक्स। ये लिखा है बच्चों कॉस एक्स और ये बच्चों लिखा है साइन एक्स। तो बच्चों अगर आप अभी भी ध्यान से देख रहे हैं तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स एज एलसीएम,
ऊपर बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और बच्चों ये RHS के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स जो हम लोग ने किया वो सही है। तो सारे बच्चों का ASTC वापस रिवाइज हो रहा होगा, क्योंकि ASTC के अब सीधा सीधा एप्लीकेशन ही चल रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हैं। लग रहा था नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बच्चों फिर से फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, देखो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी का। बच्चों बताया था बीच में अगर प्लस का साइन हो तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का। वो साइन में होता है बच्चों, जो आप सोच रहे हो, कॉस में नहीं होता। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए बच्चों आपका क्या है, वो है n+1x, और बी आपका है n+2x। ए और बी बच्चों आप किसी को भी ले सकते हो, दोनों से काम हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट करो nx+x, बी की वैल्यू पुट करो nx-2x। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो बच्चों nx से nx कैंसिल हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस 2x ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस x, और cos ऑफ माइनस x इज cos x। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, लेकिन मैंने समझाया अच्छे से आप, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गया बच्चों, कॉस 3π/4 प्लस एक्स। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, स्टार्ट कर लीजिए बच्चों। ये और ये एंगल्स देख के कंफ्यूजन तो लग ही रहा होगा, फिर भी करते हैं। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पूरे ओपन कर लीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक मेथड तो बच्चों ये हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने हमारे कहने पर फॉर्मूले लर्न किए होंगे तो उनको ये भी नजर आ रहा होगा कि सर ये कुछ ना कुछ लिखा है कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या लिखा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, लेकिन ए की जगह ये है बच्चों, और बी की जगह ये है। अब बच्चों आपको पर डिपेंड करता है कि आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूले लर्न है कि नहीं। लर्न होंगे तो आप और जल्दी कर सकते हो, वरना सबको ओपन करना पड़ेगा फिर। तो जल्दी से बताओ बच्चों क्या होता है कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या होता है, बताइए सोच के बताइए। माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। मेरे को याद नहीं बच्चों, फिर भी मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया था सी और डी के टर्म्स, मैंने बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप बताते थे माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, वही तो लिखा है, बस सी और डी की जगह ए और बी है। लगा दो बच्चों, माइनस का 2 साइन। अब कहोगे सर इनके एंगल्स काफी बड़े हैं, बड़े क्या होते हैं, काम करो। चलो, ये आ गया माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया ए माइनस बी बाई 2। देखो भाई समझ आए, क्यों भाई। तो बच्चों ये वाला टर्म तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म यहां पे कैंसिल हो जाएगा, कर दे रहा हूं। हाँ बच्चों ये बताओ 3π/4 प्लस 3π/4 कितना होता है, 6π/4। तो हम उसको बच्चों 6π/4 लिख देते हैं, और नीचे क्या है, 2 भी है। x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x/2 बच्चों x हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3π/4, और साइन एक्स। साइन 3π/4 को बच्चों निकाल लो अलग से, कैसे निकालोगे, इसको लिख दो पाई माइनस पाई/4। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/√। तो बच्चों साइन 3π/4 की वैल्यू है 1/√2, और साथ में साइन एक्स है। ऊपर वाले 2 को बच्चों लिख दो √2 × √2, तो एक √2 ऊपर बच जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। देखो आपका आंसर मैच भी कर रहा है।
तो बच्चों अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ए एस टी सी से आपको कॉस 3 पाई बाय 4 साइन 3 पाई बाय 4 निकालने भी पड़ेंगे। समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हो, आप घर पे कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी वाला मेथड लगा दिया क्योंकि बच्चों मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए हैं ना, इसलिए मैंने ये मेथड आपके साथ लगा दिया। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 11th क्वेश्चन को मैंने किस तरह से किया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ गए हम लोग फाइनली। लिखा है साइन स्क्वायर 6 पाई बाय 6 माइनस साइन स्क्वायर 4 पाई, कुछ भी लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूले थोड़े से 1 मिनट देख लीजिए। एक होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक। एक होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सारे बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लें। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दें। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले ओपन कर दो, साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x। समझ रहे हो? टाइम लगेगा लेकिन ऐसे कर लो, स्टैंडर्ड सिखा दिया। तो ये बच्चों हो गया 10x और ये हो गया 2x। देखो आ गया। करना क्या है, आपको ये दो जो बगल में साइड में फॉर्मूले लिख के दिए ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसको बच्चों आपको याद करना है। अगर ये आपने याद कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लगता है अटक जा रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं। चलो ये बच्चों क्वेश्चन आपके पास आ गया। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी बताया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी बताया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर भी तो बताया नहीं। तो हमने कहा क्यों, उसको साइन में कन्वर्ट कर लो ना, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो बच्चों फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बना, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला बनाया। समझ पा रहे हैं बच्चों कैसे किया क्वेश्चन? अभी बताया था ना स्टैंडर्ड, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बच्चों स्टैंडर्ड अभी पीछे बताया बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, उसका स्टैंडर्ड बच्चों मैंने लगा दिया है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो और क्वेश्चंस करना चाहेंगे? ठीक है। अब बच्चों आपके पास मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, कैसे करेंगे इस पे आपको ध्यान देना। देखिए क्या लिखा है इसमें बच्चों, लिखा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ऐसा करके लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब बच्चों फॉर्मूले लगाते हैं, साइन C प्लस साइन D लगा दीजिए फॉर्मूला भाई, साइन C प्लस साइन D का बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, 2 साइन C प्लस D/2 यानी कि 8x/2 यानी कि 4x, कॉस 6x माइनस 2x/2 यानी कि 4x/2 यानी कि 2x, इज 2 साइन 4x। तो बच्चों ध्यान से देखो 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस 1।
तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका आ गया कि एक 2 आ गया, एक साइन 4x भी आ गया, लेकिन सर कॉस स्क्वायर तो नहीं आया। तो हमने कहा बेटा मैंने कॉस 2x के फॉर्मूले लगा रखे थे, और मैंने आपको बताया था कि कॉस 2x के कई फॉर्मूले होते हैं। तो उसमें मैंने आपको जो कॉस 2x का फॉर्मूला बताया था, कहा था याद कर लेना, एक होता है, एक ये होता है, और ये एक ये होता है। तो बच्चों उसमें ऊपर वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, उसी से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस 2x का, विच इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बच्चों ये हो गया +1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 4 sin 4x, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। सारे बच्चे यहाँ विशेष कर ध्यान दें, उनको समझ में आना चाहिए कि भाई आपने क्वेश्चन कैसे किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका कंप्लीट। और क्वेश्चन करना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, कॉट 4x, ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उस क्वेश्चन को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, और रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि आप साइन वाली टर्म्स एक साथ ले लो और कॉस वाली टर्म एक साथ अलग कर दो, है ना। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, ये बच्चों हमने रीअरेंज कर दिया, इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन कॉट 4x। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को प्रूफ करो या नीचे वाले को प्रूफ करो, एक ही बात है, समझ में आया? क्योंकि नीचे वाले के सारे स्टैंडर्ड हम जानते हैं, लगा दो। साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2 कॉस c माइनस d/2, समझ में आया? तुरंत लगा दिया। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c + d/2 साइन c माइनस d/2। तो तुमको वैसे बड़ी जल्दी कर दिया, और क्या। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर देखो साइन 4x अपॉन कॉस 4x लिखा है, उसको आप तुम लिख सकते हो tan 4x, और नीचे बच्चों साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा है, उसको tan x लिख सकते हो। और बच्चों इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/tan x ऊपर पहुंच जाएगा cot x, और tan 4x को तुम लिख सकते हो 1/cot 4x। ये बात समझ में आई सबको? रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हो। tan 4x को मैंने लिख दिया 1/cot 4x, और 1/tan x को मैंने लिख दिया cot x। समझ आ गया? तो बच्चों आप इस तरह से क्वेश्चन को रीअरेंज कर भी करके जल्दी कर सकते हैं। और करना चाहेंगे? ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। अब सारे ही क्वेश्चन बच्चों सब एक जैसे चल रहे हैं, तो अब आपको शायद कुछ फील पहले से ज्यादा अच्छा आया हो। और ये क्वेश्चंस बच्चों इससे पहले मैंने आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया था ये उसमें भी थे। चलिए भाई, 16th क्वेश्चन, कॉस सी माइनस कॉस डी, बताइए। माइनस का 2 sin c + d/2 साइन c माइनस d/2, 9x - 5x कितना हुआ, 4x/2 यानी कि 2x होल डिवाइडेड हो गया। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos tan x, ठीक है। उसके बाद साइन, चलो सोच नहीं पा रहे फॉर्मूले तो हम बताते हैं, ये आता है 17x - 3x/2। तो 17 - 3 कितना होगा, 14 तो ये हो जाएगा 7x, ठीक। चलिए भाई, 2 से 2 कैंसिल करिए, फॉर्मूले लगाने हैं बच्चों, बताइए। ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको कैंसिल कर दो, अलग पेन से कर देते हैं। ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम्म। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम है, तो पहले आप ये ट्राई करिए कि भैया मैंने 16 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी करिए, और जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं उनको रिपीट भी करिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे दोबारा तो फिर से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को रिपीट करना बहुत ही जरूरी है, और रिपीट करने के साथ साथ आपको
इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में पूरी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसके देखो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे बच्चों आपको क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट करने होंगे। पहले आप प्रयास करिए कि पहले आप जितने हमने कराए हैं उतने दोबारा करिए, और दोबारा करने के बाद फिर अपने काम को और आगे बढ़ाइए और क्वेश्चंस करिए, लेकिन किसी भी तरह से एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करिए। तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको दिख भी रहे हैं कि और जो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू।